हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 2 मई और 2 मई 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। हमारा आज का सेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। अच्छा, सेशन की हम शुरुआत करें या आप लोगों को क्लास को जो है ना आगे हम बढ़ाएं, उससे पहले आप लोगों के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो क्या है, स्टार आई क्यू एजुकेशन। स्टार आई क्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जो है ना आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर देना। और आज का पहला करंट अफेयर है कि आईएएस ऑफिसर पार्थ गुप्ता किस जिले में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी में एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। तो अभी हाल ही में आईएएस पार्थ गुप्ता है, इनको रिसेंटली जो है ना वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। फरीदाबाद के अंदर इनको अपॉइंट किया गया है। अभी हाल ही में कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे इसके अलावा 2 एचसीएस अधिकारियों को भी अलग जिम्मेदारी दी गई है। जैसे एचसीएस राधिका सिंह है, इनको वर्तमान जिम्मेदारी के अलावा मुख्यमंत्री का ओएसडी प्रथम बनाया गया है। इसके अलावा शिवजीत भारती है, इनको वर्तमान जिम्मेदारियों के अलावा मुख्यमंत्री का और जो ओएसडी है वो सेकंड बनाया गया है। इन दोनों को जो है ना ओएसडी बनाया गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें, ऐसे सवाल जो है ना आपके अपॉइंटमेंट वाले, ये भी लिख लिया करें आप लोग, काम आते हैं अपॉइंटमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य अपना है नहीं, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपसे ज़रूर पूछ ली जा सकती है। अगला सवाल हमारे पास में है, वो क्या रहेगा। वन विभाग के अनुसार दक्षिण हरियाणा के 6 जिले वर्ष 2024 के मानसून सीजन में कितने लाख पौधे लगाने की तैयारी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, ध्यान से सुनना आप लोग। इस सवाल के आंसर जो रहेगा 24 लाख पौधे लगाने की तैयारी में है। फरीदाबाद के द्वारा टोटल 5 लाख पौधे लगाकर इस पहल का नेतृत्व किया जाएगा। इसके बाद महेंद्रगढ़ 4.9 लाख पौधे लगाएगा। पलवल और गुड़गांव जो है, इसका पूरा नाम गुड़गांव था, पलवल लगाएगा 3.7 लाख और गुरुग्राम लगाएगा 3.4 लाख पौधे। नू और रेवाड़ी के अंदर जो ना 3.3 लाख पौधे लगाने की योजना है। आपको वैसे मैंने एक दिन क्वेश्चन पढ़ाया था, याद हो तो, कि हरियाणा के अंदर सबसे कम 1% है। आंकड़ा 20% का होना चाहिए, लेकिन हम लोग 6% के आसपास ही है। करनाल जिले में सबसे कम जो है ना वो 1% है। वैसे पंचकुला में सबसे ज़्यादा बताए थे मैंने आपको। वृक्षारोपण प्रयासों के बावजूद गुरुग्राम के शहरी क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है ना वो लगभग 1% से भी कम है। 2024 का व्यापक वृक्षारोपण अभियान जो है ना ये हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा। ऐसा लोगों को भी, या जो के साथ साथ जो है वो ग्रुप है, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, उनको भी पेड़ों का महत्व है वो समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि पेड़ जो है कितने ज़रूरी है। इको क्लब है उनके सेटअप किए जाएंगे। जागरूकता बढ़ाई जाएगी। रोपण पहल है, इसको स्टार्ट किया जाएगा। शैक्षिक पहल है, क्योंकि स्कूल से अगर ये पहल स्टार्ट की जाए तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक तो ऐसा है कि पहल हो और एक स्कूल में बच्चों को बताया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी क्लास में बता रहा हूँ, एक सलाह भी है कि आप पेड़ पौधे जरूर लगाएं अपने आजू बाजू में। अभी सीज़न आएगा, फ्रूट्स के ही लगा लीजिएगा और ना सही तो, पर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश किया करें। अपने हाथ से एटलीस्ट कुछ तो पौधे लगे हुए होने ही चाहिए आपके। अगर आपने ऐसी पहल नहीं की है तो करिएगा और सेल्फी लीजिएगा। आप बहुत सारी चीज़ों के साथ सेल्फी लेते हैं, पर पेड़ पौधों के साथ में भी कभी सेल्फी लीजिएगा, अपडेट करिएगा कि मैंने पौधा लगाया है। हाँ, नव स्थापित हरित क्षेत्र है ना उनके लिए ही ऐसा किया जाएगा। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, हरियाणा का गुरुग्राम है, मेट्रोपॉलिटन एक इलाका है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब है इन द सेंस कि यूँ समझो कि गुरुग्राम दिल्ली में आप घूम लेते हो तो एक दिन में आप 30 से 36 सिगरेट पीने जैसा माहौल है। इतना ज़्यादा यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गिरा हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 और 2020 के दौरान 2.47 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है वन क्षेत्र के अंदर। और हरियाणा के अंदर होना चाहिए 20% से ऊपर, लेकिन हम अब लगभग 6% के आसपास ही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना इसकी स्थापना 1981 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर है, जो कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऐसा डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर और भी कहाँ होने वाला है। ऐसा डिपार्टमेंट एक हरियाणा के अंदर होगा, यमुनानगर के अंदर होगा। यमुनानगर हालांकि इसके साथ टच करता है, एक ही जिला है जिसके साथ टच करता है, वो ये यमुनानगर उत्तराखंड के साथ केवल 11 किलोमीटर की जो ना इन दोनों की बाउंड्री है। ठीक है।
अच्छा, हमने फरीदाबाद का 2 जगह नाम लिया। एक तो फरीदाबाद से ये अभियान स्टार्ट होगा, ये तो बताया है। पिछले सवाल का भी आंसर फरीदाबाद ही था। फरीदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी खुद की स्थापना हुई कब है? तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त को हुई है। 15 अगस्त 1979 को हुई है। 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई है 1979। हालांकि एक पेपर में क्वेश्चन आया था ये, उसमें 2 अगस्त लिख दिया था और उसको आंसर की में एचएसएससी ने ठीक भी मान लिया था। हालांकि है तो 15 अगस्त ही। और इसके अलावा फरीदाबाद का एरिया वो 741 के आसपास है, मतलब सबसे छोटा जिला है। लेकिन जनसंख्या की बात की जाए ना, तो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, 18 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा हरियाणा का इसी का ही है, 2442 है। सबसे कम पूछ रहे तो किसका है? सिरसा का है, 303 ही है, केवल उल्टा सीधा एक समान। अच्छा, फरीदाबाद के अंदर कुछ फैक्ट्स है जो आपको एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं, जैसे तिंगाओ पूछ सकते हैं आपसे। तिंगाओ, ये क्या जरूरी है सर? इसको शहीदों का गांव कहा जाता है, अमर शहीदों का गांव जो है ना, इसको कहा जाता है। इसके अलावा आपसे सीही सीही गांव के बारे में पूछ सकते हैं। ये संत सूरदास जी का जो है ना जन्म स्थान माना जाता है। इसके अलावा फरीदाबाद के अंदर जो है ना एक यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसका जगदीश नाम कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है कह सकते हो आप लोग। एक स्टेडियम बहुत पूछा जाता है यहाँ पे, नाहर सिंह स्टेडियम है। नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य तो रेवाड़ी में है, लेकिन स्टेडियम जो है ना वो इस जिले के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील, बहुत बार एग्जाम में आया है ये सवाल। बड़खल झील का फरीदाबाद के अंदर 1947 में सिंचाई के लिए उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना अरावली का गोल्फ मैदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्फ आप समझते हो वो बहुत महंगा खेल है, तो गोल्फ मैदान अरावली का है। इसके अलावा इसको, अच्छा इसका तो मतलब डिज़ाइन किसने तैयार किया था? इसका डिज़ाइन है ना स्टीफन गोल्फ मैदान है एक अमेरिका में, बिल्कुल वैसा वैसा इसको कॉपी किया गया है। और क्या याद कर सकते हो आप लोग? और याद कर सकते हो यहाँ पे कुछ आपके फेमस सिंगर है, जैसे 2 सिंगर आपको बहुत फेमस, एक गुरु माँ याद होंगी आपको, ऋचा शर्मा। इसके अलावा सोनू निगम आपको याद होंगे, ठीक है ना, सोनू निगम। सोनू निगम जो है ना, ये इन दोनों का संबंध फरीदाबाद जिले से ही है। इसके अलावा यहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है। चलो आज कमेंट में होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको यहीं पे ही। सूरजकुंड मेला इस बार जो लगा था ना, वो कौन से नंबर का था? और उसका थीम नेशन चलो मैं बताता हूँ, तंजानिया था। और थीम राज्य कौन सा था? गुजरात था। तो आप थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में डिटेल से, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है कि हाल ही में एसबीआई कार्ड ने अपना पहला ट्रैवल फोरकास्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एसबीआई कार्ड और पेमेंट सर्विस लिमिटेड का हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। हरियाणा के गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। ट्रैवल क्रेडिट ट्रैवल बुकिंग पर मतलब बढ़े हुए सरकार और लाउंस एक्सचेंज जैसे लाभ, जैसे कई बार क्या होता है कि आजकल तुमने देखा होगा जो जिसके पास कार्ड है ना उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। एक नेशनल मोबिलिटी कार्ड भी बन चुका ना, ऐसे ही ट्रैवल के टाइम पे आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एयर विस्तारा है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, या होटल्स वगैरह है, रिजोर्ट वगैरह है। ऐसे 20 से ज़्यादा जगहों के ऊपर होटल ब्रांड और एयरलाइंस है। लिमिटेड सी जगह वैसे तो, पर इन जगहों के अंदर आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला होगा। इसमें देखो एलिट प्राइम, ऐसे अलग अलग 3 टाइप की कैटेगरी रखी है। एसबीआई माइल्स इलाइट है, माइल्स प्राइम है, इसके अलावा माइल्स है, ऐसे अलग अलग है। तो हर एक 200 रुपये के लिए 6 ट्रैवल क्रेडिट कार्ड जो आप ट्रैवल पर खर्च करते हैं, और अन्य 200 रुपये के लिए 2 ट्रैवल क्रेडिट कार्ड होंगे। इसमें आपको ना डिस्काउंट मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं आपकी। और तो मतलब ट्रैवल क्रेडिट को संबंधित भागीदारी से एयर माइल्स और होटल पॉइंट्स में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे आपको कई सारे ऐसे जो है ना पॉइंट्स कलेक्ट होने के बाद में एक हो सकता है फ्री बुकिंग मिले, कुछ गिफ्ट्स मिले। इस टाइप का कुछ ये कार्ड जो है ना लॉन्च किया गया है। इसके एमडी और सीईओ का नाम अभिजीत चक्रवर्ती है। स्थापना इसकी 1998 में हरियाणा के गुरुग्राम में जो है ना वो की गई थी, ठीक है। चलिए डियर, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और इसी के साथ में ये वाला सेशन तो होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं 3 मई के करंट अफेयर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।